हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर द क्वांट सेक्शन ऑफ Z 2024। वी एट क्वेश्चन 3। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है। अ फ्लाइट ट्रैवलिंग टू अ डेस्टिनेशन 11,200 किलोमीटर्स अवे। तो इंटरनेशनल फ्लाइट ही होगा, इंडिया में तो उतना विड्थ ही नहीं है। वह सपोज टू टेक ऑफ एट 6:30 AM, सुबह सुबह निकलना था ड्यू टू बैड वेदर। ऑब्वियसली विंटर चल रहा है, फॉग वगैरह होगा। द डिपर्चर ऑफ द फ्लाइट गॉट डिलेड बाई 3 आवर्स, मतलब 9:30 बजे निकला। द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरप्लेन बाई 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फ्रॉम द इनिशियली प्लान एवरेज स्पीड टू रिड्यूस द ओवरऑल डिले टू 1 आवर। मतलब अभी 2 घंटा फास्टर हो गया। डिले तो फिर भी है, बट जितना टाइम उसको लगना था उससे वो 2 घंटा आगे पहुंचा। लेट पहुंचा दैट डज नॉट मैटर, बट 2 घंटा फास्टर पहुंचा। अच्छा, अब इसको हमको इक्वेशंस में ट्रांसलेट करना है, फिर क्वेश्चन देखना है। तो चलिए यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन लाने के लिए एज्यूम कर ले स्पीड एस, किलोमीटर पर आवर, और टाइम इक्वल टू टी आवर्स। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब 11,200 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये तो केस वन था। सेकंड केस में देखिए, पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बाई 100 किलोमीटर आवर। तो स्पीड बन गया S+100, और टाइम 2 घंटा कम हो गया, राइट। बिकॉज 3 घंटा डिले होने था, अब 1 घंटा डिले हो रहा है। डिले फिर भी हो रहा है, बट टाइम 2 घंटा कम हो गया। 3 घंटा डिले से 1 घंटा डिले पे आ गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड बढ़ा तो टाइम तो घटना ही है। तो T-2 इक्वल टू 11,200। तो ये 11,200 को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कर दे और इक्वेशन बना लें। तो यहाँ पे ST+100T -2S -200 इक्वल टू एस टी कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 50T -S -100 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब S इक्वल टू 50T -100, राइट। तो S का वैल्यू आ गया 50T -100। अगर S का ये वैल्यू आ गया तो S को अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। उसमें पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 50T -100 इंटू, सॉरी, इंटू टी इक्वल टू 11,200। अब यहाँ पे 50 से काट दें तो आपके पास T-2 इंटू टी आ जाएगा। और इसको 50 से काटेंगे तो एक ज़ीरो चला जाएगा, और 5 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। 22 110 के लिए, और फिर 4 22 4 224। अच्छा, 224 को अब देखना है T/T-2 फॉर्मेट में। जब आपके पास ऐसा प्रोडक्ट फॉर्मेट में आ जाए तब आप इसको क्वाड्रेटिक रूल या फैक्टराइजेशन से ना करके इसके फैक्टर्स डायरेक्टली चेक करें। तो 224, इसका अगर आप फैक्टराइज करेंगे, क्लियरली दिख रहा है 4 से कटेगा तो ये 56 हो जाएगा। एक बार और 4 से कटेगा 14, यहीं पे शायद हो जाएगा 16 × 14। हाँ जी, हो गया। तो ये बेसिकली 16 × 14 है, राइट। 14 × 16 इक्वल टू 224। तो अगर मैच कर दें तो टी का वैल्यू 16 आ जाता है। टी का वैल्यू 16 आ गया, मतलब एस का वैल्यू भी आ जाएगा। एस का वैल्यू है 50T -100, राइट। तो 50 × 16, ये वाला 800 हो जाएगा, -100, तो 700 किलोमीटर एन आवर। और ये भी आवर्स में है। तो टाइम और स्पीड दोनों ही निकल गए इस इक्वेशन के सेट से। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है? क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, हैड द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड बाई 350 किलोमीटर आवर। बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है 350। सिग्निफिकेंट एज इन इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए नहीं, बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वैल्यूज के लिए। तो 350 700 का कितना है? 350 इसका हाफ है, राइट। तो इंक्रीज बाई 360, सॉरी, इंक्रीज बाई 350, ये इसका मतलब होगा 1.5x हो रहा है स्पीड। एक्स को ऐसे ना लिख के 1.5 टाइम्स हो रहा है। होपफुली आप समझ रहे हैं कि स्पीड को हमने 1.5 गुना कर दिया। 700 को अगर 350 से बढ़ाया, क्योंकि 350 700 का हाफ होता है, सो दैट इज द सेम एज सेइंग स्पीड को 1 गुना से 1.5 गुना कर दिया। मतलब ये 3/2x हो जाएगा। तो आपको पता है स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने यहीं पे डिस्कस किया था इसको, स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को। इसका मतलब अगर हम लोगों ने स्पीड को 3/2 टाइम्स बढ़ाया तो टाइम टेकन 3/2 टाइम्स घटेगा, राइट। सो न्यू टाइम टेकन क्या हो जाएगा?
3/2 टाइम्स, अगर सॉरी अगर स्पीड 3/2 टाइम्स बढ़ता है तो नया टाइम 2/3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये के बढ़ेगा तो वो के घटेगा, तो इसके लिए 2/3 टाइम्स कर देना है, 16 × 2/3, तो ये बन जाएगा 32/3, विच इज 10 होल 2/3 आवर्स। नाउ 2/3 आवर्स मतलब 10 आवर्स और 40 मिनट्स। तो हमारा डिपार्चर टाइम कब था? 6:30 बजे डिपार्चर होना था, बट 9:30 बजे हुआ। अगर 350 किलोमीटर बढ़ जाता, 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाता, तो हम लोग को 10 आवर्स 40 मिनट्स लगता 9:30 बजे से। सो 9:30 बजे से 10 आवर्स 40 मिनट्स, सो 9:30 AM प्लस 10 आवर्स 40 मिनट्स। तो ये ऐड करके तो हमारे पास 19 आवर्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 110 मिनट। तो इसमें से 110 मिनट तो नहीं, 70 मिनट आ जाएगा, राइट। 70 मिनट आ जाएगा। तो अगर 70 मिनट हमारे पास आ गया तो दैट इज द सेम एज 1 आवर 60 मिनट्स, राइट। तो यहाँ से एक और 1 आवर और 10 मिनट्स रहेगा, तो ये यहाँ पे जुड़ेगा और हमारे पास आ जाएगा 20 आवर्स 10 मिनट्स। 20 आवर्स 10 मिनट्स मतलब जो 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं उनको पता होगा 8:10 PM। 8:10 PM कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्पीड डिस्टेंस टाइम का प्रॉब्लम था। देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बहुत ही आसान था, ये क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में ही रहता है ऐसे प्रॉब्लम्स। ये आपको कार और बोट के वेरिएशन में भी दिखते हैं, जहाँ पे इतना डिले होना था, इतना स्पीड बढ़ाने से डिले कम हो जाता है। ये सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है, ये आपने बहुत पहले ही किए हैं। तो इसमें जो नया पार्ट था वो था ये लास्ट क्वेश्चन वाला पार्ट, कि स्पीड को अगर 350 किलोमीटर बढ़ा देते। एक और तरीका है, आप 700 के साथ 350 ऐड करके 1050 से डिवाइड करके भी इसको ला सकते थे, बट क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि 350 इसका एग्जैक्टली हाफ है, तो इसका मतलब 700 जब स्पीड ओरिजिनल था वहाँ से 350 बढ़ाया, मतलब स्पीड 3/2 टाइम्स हो गया, तो टाइम 2/3 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे 1/k मल्टीप्लाई होगा या फिर k डिवाइड होगा। तो टाइम अगर 2/3 टाइम्स हो रहा है तो नया टाइम बनेगा 16 × 2/3, 32 2/3, 10 होल 2/3। अब 10 आवर्स 40 मिनट्स हमको ध्यान रखना है, 6:30 से ऐड नहीं करना है, 9:30 से ही ऐड करना है, ठीक है। तो आप अगर 6:30 से ऐड करते तो भी आपको एक आंसर मिल जाता 5:10 PM, जो ऑप्शन 3 में है। तो जहाँ पे भी आप गलती करेंगे वहाँ पे भी एक ऑप्शन मौजूद है, ताकि आप वहाँ पे टिक मार के आ जाए, ठीक है। सो बीवेयर ऑफ द पिटफॉल्स, यहाँ पे गलत नहीं करना है। अगर आपने कैलकुलेशन सही से किया है देन यू विल एंड अप विद द राइट आंसर। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एडिंग द राइट एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा, कौन सा रेलेवेंट है वो आपको ढूंढ के निकालना है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आपको रिवाइज करने हैं अगले सीजन के जैट के लिए, तो प्लीज़ फेस पैनल के नीचे दिए गए नंबर के संपर्क करें, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। आपको और कोई भी क्लासेस चाहिए, रिविजन क्लासेस, रिफ्रेशर क्लासेस, बूस्टर क्लासेस, विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कोई कमेंट्स, फीडबैक कुछ भी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट, आई एंड द वीडियो हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। क्वेश्चन 4 में मिलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे फिर। बाय।